हेलो बच्चों, मैं आपकी फ्रेंड गाइडर हेल्पर प्रीति ढूल। आज हम हमारी विज्ञान की कक्षा में अध्ययन 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु का टॉपिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन चक्र को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो हमारे इस चैप्टर की वीडियो नंबर 6 है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन एक गैस होती है जो हमारे वायुमंडल में 78% उपस्थित है। हमें पता है कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन फिर भी इस नाइट्रोजन गैस का जो हमारे पौधे होते हैं वो इसका प्रयोग नहीं कर पाते। इसीलिए हम इसका क्या करते हैं? स्थिरीकरण करते हैं ताकि हमारे पेड़ पौधे इसका प्रयोग कर सके, इसको यूज में ला सके। और जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है वो कौन करता है? जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में क्या होती है? ग्रंथिकाएं होती हैं। ये इन ग्रंथिकाओं के अंदर कुछ जीवाणु उपस्थित होते हैं। ये जीवाणु ही क्या करते हैं? इस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं ताकि हमारे पेड़ पौधे उसको प्रयोग कर सके। और पेड़ पौधों के प्रयोग करने से क्या होगा? उनमें उत्सर्जन शक्ति बढ़ती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। लेग्यूम। लेग्यूम क्या होता है? एक पौधा होता है जिसे हम दलहनी के नाम से भी जानते हैं। लेग्यूम पौधों की जड़ों में ग्रंथिकाओं में राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं। तो जो लेग्यूम यानी दलहनी के जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में कुछ ग्रंथिकाएं होती हैं, यानी कि कुछ गांठें होती हैं। इन गांठों के अंदर राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं। और ये जीवाणु क्या करते हैं? जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। ये जीवाणु जो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन उपस्थित होती है, उस नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ताकि क्यों करते हैं? ताकि पेड़ पौधे इस नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकें और वृद्धि कर सकें। कभी कभी तड़ित विद्युत के द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। कई बार क्या होता है? ये पेड़ पौधों की जड़ें तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती ही करती हैं। कई बार क्या होती है? जो हमारे वायुमंडल के अंदर जो तड़ित विद्युत विद्युत होती हैं, मतलब जो बिजलियां चमकती हैं, जो गर्जन होती है, उसके द्वारा भी क्या होता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थित रहती है। और जो हमारे नाइट्रोजन की मात्रा है जो 78% है, वो हमेशा वायुमंडल में स्थिर रहती है। मतलब कि 78% ही बनी रहती है। इससे ना कम होती है ना ज्यादा होती है। तो नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में क्या होती है? स्थिर होती है, एक समान हमेशा रहती है। अब हमें ये पता है कि जो हमने बताया कि जो हमारी नाइट्रोजन है उसका प्रयोग कौन करते हैं? पौधे करते हैं। कब करते हैं? जब उसका स्थिरीकरण हो जाता है। तो जब पौधे उसका प्रयोग कर लेते हैं, उसके बावजूद भी वो हमेशा एक जैसी एक समान 78% ही कैसे बनी रहती है? तो इसको जानने के लिए हम जानेंगे कि जो नाइट्रोजन चक्कर क्या होता है। नाइट्रोजन चक्कर से हमें ये बात समझ में आएगी कि क्यों नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में हमेशा स्थिर रहती है, 78% ही बनी रहती है। दलहनी पौधे। दलहनी पौधे कौन से होते हैं जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं? सेम सेम का पौधा, मटर का पौधा, इनको हम दलहनी पौधे कहते हैं। और इनके जो जड़ें होती हैं, इनमें ग्रंथिकाएं होती हैं। और इन ग्रंथिकाओं के अंदर जो होता है राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। और यही क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और पौधों के लायक बना देता है इस नाइट्रोजन को, ताकि वे इसका प्रयोग कर सकें। ये आप जो चित्र देख रहे हैं, ये चित्र किस चीज का है? लेग्यूम पौधों की जड़ ग्रंथिका। यानी कि ये क्या है? लेग्यूम पौधों की, जो लेग्यूम हमारे पौधे होते हैं उसकी जड़ का ये चित्र है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे छोटी छोटी क्या है? ग्रंथिकाएं हैं। इन ग्रंथिकाओं के अंदर कौन होता है? राइजोबियम नामक जो जीवाणु होता है वो यहाँ पे उपस्थित होता है। और ये जीवाणु क्या करता है? जो ये वायुमंडल है, इस वायुमंडल के अंदर 78% क्या है? नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन को ये जो जीवाणु होते हैं ये क्या करते हैं? इसका स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण करने के कारण ये कहाँ पे आ जाते हैं? मिट्टी के अंदर आ जाते हैं। और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है, जिसको जो पेड़ पौधे की जो जड़ें हैं वो क्या करती हैं? उसको ग्रहण करती हैं, जिससे हमारा जो पेड़ है वो क्या करता है? वृद्धि करता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि जो जड़ें होती हैं, जड़ों के अंदर कौन होती है? ग्रंथिकाएं। और ग्रंथिका ही क्या करती है? वायु का जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है वो जड़ें ही करती हैं। तो ये था हमारा लेग्यूम पौधों की जड़ ग्रंथिकाएं। नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र क्या होता है? हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, जिसका हमें पता है। जो सभी सजीवों का आवश्यक संगठन है, संघटक है, ये जो नाइट्रोजन है ये क्या है? सभी जीवों की, यानी कि जो भी पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, जंतु हैं, जो कि जीवित हैं, जो अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये एक महत्वपूर्ण संघटक है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। यह प्रोटीन, पर्णहरित, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में पाया जाता है। ये जो नाइट्रोजन है ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है?
प्रोटीन में पाया जाता है, पर्णहरित में पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं उसमें पाया जाता है और विटामिन में ये पाया जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से स्थिर बनी रहती है, यानी कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो हमेशा सेम रहती है। मैंने आपको बताया कि जो वायुमंडल है, मान लो ये क्या है, हमारा वायुमंडल है, इसमें क्या है, नाइट्रोजन क्या होती है, 78% होती है और हमेशा 78% ही रहती है, मतलब हमेशा स्थिर बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हमें पता है, देखो वायुमंडल में क्या है, 78% है और इसको क्या करते हैं, स्थिरीकरण करके पौधे इसका प्रयोग करते हैं। और अगर पौधे प्रयोग करेंगे तो सीधी सी बात, इसको कम होना चाहिए, लेकिन ये कभी भी कम नहीं होती। क्यों कम नहीं होती? क्योंकि जो स्थिरीकरण हुआ, जिसका प्रयोग पौधों ने किया, उस पौधों ने क्या किया, वापिस से इसको वायुमंडल में भेज दिया, यानी कि जितना मिट्टी ने यूज किया उतना ही मिट्टी ने इसको वापस दे दिया। यही रीजन है कि ये हमेशा स्थिर रहती है, कभी कम नहीं होती। जितना मिट्टी नाइट्रोजन का प्रयोग करती है, उसका स्थिरीकरण करती है, उतना ही उसको वापस देती रहती है। यही कारण है कि हम कहते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा हमेशा एक समान रहती है, स्थिर रहती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से स्थिर बनी रहती है और इसका कारण क्या होता है, नाइट्रोजन का चक्कर ही इसका ऐसा कारण है जिसके कारण ये हमेशा एक समान बनी रहती, ना ही कम होती ना ही ज्यादा होती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। इन चीजों के अंदर ये हमेशा उपस्थित रहता है। कौन? नाइट्रोजन। प्रोटीन के अंदर, पर्णहरित यानी कि जो हमारे क्लोरोफिल होते हैं इनके अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर एवं विटामिन के अंदर हमेशा नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। हमें पता है जो पौधे होते हैं और जो जीव जंतु होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते, उनको किसी की सहायता चाहिए होती है ताकि वो इस नाइट्रोजन का उपयोग कर सके। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर कौन कौन होते हैं, मिट्टी के अंदर जीवाणु होते हैं, नीले हरे शैवाल उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसका स्थिरीकरण कर देते हैं और उसका स्थिरीकरण करके इस नाइट्रोजन को यौगिकों में परिवर्तित करते हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर इसको मिला देते हैं। यौगिकों में परिवर्तित होने के बाद पौधे इसका उपयोग मिट्टी में जड़ द्वारा करते हैं। अब क्योंकि यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है और मिट्टी में मिल जाती है, यौगिकों में परिवर्तित होने के बाद पौधे क्या करते हैं, पौधों की जड़ें क्या करती है, मिट्टी में से इसको ग्रहण कर लेते हैं और जड़ें इसको ग्रहण करती हैं, फिर उसको कहाँ पे देती हैं, पौधे को देती रहती हैं, जिसके कारण पौधा क्या करता है, वृद्धि करता है। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु पौधों द्वारा प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। वे जीव जंतु जो कि पौधों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, अपने जीवन के लिए, वो क्या करते हैं, पौधों पौधों ने जो नाइट्रोजन ली है उससे क्या करते हैं, वो जीव जंतु भी उससे उस पर डिपेंड होते हैं, वो उससे प्रोटीन और जो नाइट्रोजन यौगिक हैं वो उससे प्राप्त करते रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। हमें पता है जो कुछ जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं उनको वापिस से नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। कुछ जीवाणु क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देते हैं, जिसके बाद क्या करते हैं, पौधे उसका प्रयोग कर पाते हैं। लेकिन कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो इस नाइट्रोजनी यौगिकों को क्या करते हैं, वापिस से नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में चले जाते हैं और ये क्या करते हैं, फिर वापिस से वायुमंडल में चले जाते हैं। यानी कि वायुमंडल से धरती पे आया, वायुमंडल से धरती पे आया और धरती से फिर से वायुमंडल पे चला गया। इसे क्या कहते हैं, इसे हम वायुमंडलीय नाइट्रोजन चक्कर कहते हैं। और इससे क्या होता है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो हमेशा स्थिर रहती है, क्योंकि जितने हम ग्रहण करते हैं, जितने पौधे ग्रहण करते हैं उतने ही पौधे इसको छोड़ देते हैं, फिर ये वायुमंडल में वापस चली जाती है। यही कारण है, जितना लेते हैं उतना ही वापस देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती है वो हमेशा स्थिर रहती है। ये है हमारा नाइट्रोजन चक्कर। इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो नाइट्रोजन गैस होती है वो नाइट्रोजनो यौगिकों में चेंज होती है और कैसे जो नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं वो वापस से नाइट्रोजन गैस में बदल जाते हैं। यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है, ये क्या होता है, हमारा वायुमंडल, वायुमंडलीय नाइट्रोजन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या होता है, तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, यानी कि बिजलियों के गर्जने से क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है।
या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। या फिर जो वायुमंडल नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जो नीले हरे शैवाल होते हैं, वो क्या करते हैं, इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यानी दो तरह से हुआ, एक तड़ित के द्वारा स्थिरीकरण हुआ, दूसरा जीवाणुओं द्वारा नीले शैवालों के द्वारा क्या हुआ, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हुआ। उसके पश्चात जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनिक यौगिकों में परिवर्तित करना। उसके बाद जीवाणु क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को नाइट्रोजनिक यौगिकों में बदल देते हैं। फिर नाइट्रोजनी यौगिकों में बदल देने के बाद क्या होता है, ये मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक को क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें इसको ग्रहण करती हैं और उसको क्या करती हैं, पेड़ पौधों को देते हैं। तो पेड़ पौधे यहाँ से क्या करेंगे, मिट्टी में से इसको शोषित कर लेते हैं। और जब पेड़ पौधे इसको शोषित कर लेते हैं, उसके बाद पेड़ पौधे किसको दे देते हैं, जंतुओं द्वारा। इस पेड़ पौधे के अंदर जो नाइट्रोजन आ जाती है, जंतुओं द्वारा उसको शोषित कर लिया जाता है, यानी कि जंतु इसको क्या करते हैं, खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट। अब जो ये जीव हैं, जो जंतु हैं, ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और मरने के बाद दोबारा से जो उनके अपशिष्ट पैदा होते हैं, वो क्या करते हैं, वापिस से मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। अब दूसरा क्या होता है, जब ये मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं तो मिट्टी में से क्या होता है, जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। अब जब ये मिट्टी में मिल जाते हैं, मिट्टी में तैयार हो जाते हैं कौन, नाइट्रोजनिक यौगिक, फिर क्या होता है, जीवाणु इसको, इस नाइट्रोजनिक यौगिक को वापिस से गैस में, नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं। और नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन होने के बाद ये वापस से वायुमंडल में चले जाती हैं और फिर क्या बन जाती है, नाइट्रोजन गैस बन जाती है। तो हमने देखा कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है वो किस तरह से नाइट्रोजनिक यौगिकों में बदला, जिसको मिट्टी ने ग्रहण किया, मिट्टी से पौधों ने ग्रहण किया, पौधों से जंतुओं ने ग्रहण किया, अपना भोजन बनाया। उसके बाद जंतु जंतु जो है मर गए, मरने के बाद वापिस से मिट्टी के अंदर मिल गए। मिट्टी के अंदर से जीवाणुओं ने फिर से इसको क्या बनाया, गैस बना दिया। गैस बनने के बाद ये वापिस से नाइट्रोजन गैस बन गई। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 78% जो हमारी नाइट्रोजन थी वो बदलती गई, नीचे आती गई, फिर वापस से ऊपर चली गई। यानी कि 78 थी, 78 की 78 ही रही, ना कम रही ना ज्यादा रही। इस तरह से जो नाइट्रोजन चक्कर होता है वो स्थिरीकरण रहता है, हमेशा एक समान रहता है, ना कभी नाइट्रोजन गैस कम होती है ना कभी ज्यादा होती है। तो ये था हमारा आज का नाइट्रोजन का चक्र और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।